नमस्कार। હું આજ આપ લોગાને राम नाम की महिमा की कहानी सुनावा जा रही हूँ। एक अयोध्या के पास एक बहुत ही छोटो और बहुत ही सुंदर गांव छो। उनमें एक ब्राह्मण रह छो। तो ब्राह्मण का है राम भगवान न बहुत माना था और राम भगवान को ही नाम जपता रह जा 24 घंटा। और वो सुबह 4 बजे उठ और ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर और रोज भजन भाव करे जा और राम नाम की महिमा गाओ जा। और वहीं पास में गौशाला जी तो दिन भर वो गाया की सेवा करे जा। तो एक दिन का यूँ उठे ऊ गाँव में पास का ही गाँव में से कोई युवक युवक मतलब लड़को वहाँ पर काम करवाओ छो उन गाँव में। तो उन्हें काम करता करता रात पड़ जाओ छे और उनको काम पूरो होवे कोई ना। तो ऊ सोचे छे कि अब यहाँ पर अपन कहाँ चला कहाँ रात ना। तो वहाँ पर सब कहे छे कि यहाँ पर पास में ही एक धर्मशाला छे, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहे छे और वो पास में ही एक गौशाला छे, वहाँ गाया की सेवा करे छे। तो आप वहाँ चल जाओ, जो आपने वहाँ पर धर्मशाला में शोभा की जगह मिल जाओगी का। तो वो युवक रात में वहाँ चल जाओ छे। वहाँ जाकर कहे छे भाई ब्राह्मण देवता आज रात में मारे तई शोभा की जगह दे दो। तो कहा हाँ जरूर आप यहीं सो, भगवान राम की कृपा से यहाँ पर बहुत सारी जगह छे। तो वो युवक वहाँ पर सो जाओ छे। अब सो जाओ छे तो पूरा दिन भर बेचारा ने बहुत काम करो छो तो थक जाओ छे। तो थक कर और जैसा ही सोचो तो न तो लेटता ही नींद आ जाओ छे। अब वो तो सोतो रहे छे और वही दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे और वो ब्राह्मण तो उठर वापस वही अपना भजन भाव राम नाम की महिमा गावा लाग जाओ छे। वही बढ़िया जोर जोर से मंजीरा बजा बजा कर राम नाम की महिमा गाता रहे छे। तो वो युवक की आँखें खुले छे। तो वो सोचे छे कि अरे यार ये ऐसा इतनी जल्दी अंधेरा में कौन भगवान का मन भजन गा रहा छे। तो उठर जाओ छे। उठर जा रही हूँ कहे भाई ब्राह्मण देवता आप तो न सो रहा जो न सो रहा, कम से कम मान तो शोभा दो, मुँह तो पूरा दिन भर को थक्यो व्यो छू। तो वो यूँ कहे छे कि भाई देखो मुँह तो राम की महिमा गा रहो छू और मुँह तो रोज ही ऐसे करो छू। तो कर वो युवक कहे छे कि तार राम नाम की महिमा गा रहा छे उसू कायो छे कि राम नाम की महिमा कि राम का नाम सु ही आपने सब मिले छे। राम नाम लेबा सु ही दुनिया चाल रही छे और वहाँ सु ही आपने रोज की रोटी मिले छे और कहे कहे रोज आपनो काम गुजारो सब ऐसा ही चाले छे। तो वो युवक कहे छे कि ताको चालतो होगो ब्राह्मण देवता, मारो तो मु काम करूँ छू ने जिसु मारो गुजर बसर हो छे और जिसु मैंने रोटी मिले छे 2 टाइम की। तो ब्राह्मण देवता हंसबा लाग जाओ छे। तो वो यूँ कहे कि हंसबा की बात कोई ना ब्राह्मण देवता, ताका राम नाम लेबा सु मने खाणो न मिला, मु तो जो पूरा दिन भर मेहनत करूँ छू ना उसु ही मारते राम ना रोटी मिले छे का। तो ब्राह्मण कहे छे कि अच्छा लागी शर्त का हाँ ठीक छे, आज मु तासु शर्त लगाऊँ छू कि आज मु अमणु ताके सामे राम को नाम ले लूँ छू और देखा अगर मने भोजन मिलेगो का। और मु मतलब मु तासु शर्त लगाऊँ छू कि आज सुबह सु लेट 24 घंटा ताई मु अपना मुँह में एक निवालो भी न डालूँ, अपनी इच्छा सु चाहे कतनो ही स्वादिष्ट भोजन मारे सामने आ जाओ, लेकिन मुँह न छूँ तक भी ना और खाऊँ तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपका राम नाम में शक्ति होगी तो देखा ऐसे होगा जो मारी बिना इच्छा का मारा मुँह में भोजन चल जाओ। तो ब्राह्मण हंसबा लाग जाओ छो कहे छे कि अगर आप शर्त हार गया तो कई करेगा। तो युवक कहे छे कि अगर जो मुँह शर्त हार गयो तो मुँह आगो का आऊँ और आपको चेलो बनूँ और मुँह भी राम नाम की महिमा गाऊँ। तो साधु कहे छे ठीक है। तो वहीं पर खड़ो होकर राम नाम लेकर और चाले छे वहाँ सु चाले छे ना। तो वो सोचे छे कि भाई अगर आपण अमाणु घर पर चालेंगा तो घर पर जाता है तो माँ जरूर ज़बरदस्ती काई ना काई खिलाओगी सही। तो और आपण मना भी ना कर सका और आपण शर्त लगाई छे तो आपण माँ सु खे भी ना सका, आपण तो अपनी इच्छा से ही काई ना खाऊंगा। तो आपण ऐसी करा चा न तो आपण काम पर चाला और ना ही आपण घर पर चाला तो न तो माँ कुछ खिला पाओगी और न ही काम पर चालेंगा तो कुछ खाऊंगा आपण। तो आपण ऐसी करा चा जंगल में चल चाला चा, जंगल में चाल और आपण तो है ना असी 24 घंटा के लिए कहीं भी ना खड़ेगा, न तो जंगल में कोई आपण न खाबा में मिलेगो और न कोई आपण न जबरदस्ती करोगो। तो ऐसा सोच और घना जंगल में चल जाओ छ। अब घना जंगल में जा और ऊ है ना एक पेड़ पर ऊपर बैठ जाओ छ। अब बैठता ही और देखा तो थोड़ी सी देर हो छ और वहाँ से बंजारा की
टोली निकलती रह छ। तो वहाँ पर कही छ चारों तरफ बहुत बढ़िया पेड़ वेड़ रह छ और पास में ही नदी रह छ पानी पीबा के लिए। तो बंजारा कह छ कि भाई आपन न बहुत लंबो चालनो छ और इसु बढ़िया स्थान तो आपन न मिलगो ही कोई ना। तो ता सब ऐसी करो, यहीं पर थोड़ी देर डेरो डाल लो और अपना रसोईया सुखे दिया जा जो यहीं पर भोजन बना लेगो। अब बंजारा को जो रसोइयो रह छ वो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और रोटी बनाओ छ। तो वो सब्जी की खुशबू भी ऊपर पेड़ पर मतलब ऊ तय पहुँचती रह छ। अब वो वहाँ बैठे बैठे देखते रह छ कि आपन तो पण खाऊंगा ही कोई ना, चाहे कुछ भी हो जाओ पण आज तो आपन खावा ही कोई ना। तो वो बंजारा वहाँ पर खाओ छ पियो छ। अब वो बंजारा को जो सरदार रह छ वो यूँ कह छ कि रसोईया तू थोड़ो सो ज़्यादा भोजन बना ल, ताकि आपन आगे चालेंगा ना तो कहीं याद आपन इतना बढ़िया जगह मिला कि न मिला जहाँ पानी भी छ छाया भी छ। तो माँ भोजन करा जा ना जितना तू ऐसी कर, थोड़ो सो और भोजन बना ल, साथ में लेर चाल बाक ले जो आपन उन्हें ले चालेंगा। जैसा ही वो खा पी कर निमटा छ और भोजन बनतो ही रह छ, भोजन बनकर तैयारी हो छ। जितना में एक कबीला को सदस्य भाग्यो भाग्यो आओ छ कर सरदार सरदार जल्दी चालो पाछे तो डाकू आ रहा छ और डाकू आ रहा छ खबर मिली छ। तो वो लोग बेचारा छ ना घबरा कर वो भोजन न तो जहाँ का जाए छोड़ जाओ छ और खा फिर अपना जल्दी से सामान ले निकल जाओ छ। का अगर डाकू आ गया ना तो अपना सामान लूट पाट लेगा का, तो अपन तो चाला छ। अब वो यह सब बेटो बेटो वो युवक ऊपर देख तो रह छ और वो खाना में से बहुत ही अच्छी महक आती रह छ। तो अब जैसे ही डाकू आओ छ ना तो कह छ ओ कह छ ऐसा जंगल में और यो ऐसो गरम गरम भोजन का कुण छोड़ गयो अरखी न बनायो, यहाँ तो कोई दीख भी न रहो। तो वहाँ पर डाकुआ ने भी भूख लागी रह छ। तो वहाँ में सो एक डाकू कह छ कि सरदार मारता है तो बहुत तेज भूख लाग रही है और गरम गरम भोजन सामने रखे हुए छ, तो मुँह तो खावा जा रो छू। तो डाकू को जो सरदार रह छ वो कह छ कि नहीं खबरदार हो सके छ कोई ना आपन के ताई मारबा के लिए भोजन में जहर मिला रखो हुआ, तो तू मत खा का ना, तो यहाँ पर कोई दीख तो सही ना जिन्हें भोजन बनायो छ। तो कह तू तो मत खा, अब वो न खाबा दे। तो वो सोचे वो डाकू कह छ आस पास जितना भी पास का इलाका में देखा अगर कोई भी इंसान मिल जाओगो ना जिन्हें आपन के मार बाक ले भोजन बना रू में जहर डालो हो, तो आपन छ ना उन्हें मार देगा का ढूंढो। जितना में वो युवक घबरा जाओ छ, घबराहट जैसा ही हिला छ ना तो उनका हाथ से डालियाँ भी हिला छ। तो वहाँ डाकुआ ना ऊपर देखा छ आवाज़ आओ जो कहीं ये पेड़ कसा हालो। तो देखता है वो युवक देखा छ, युवक देखता है फटाफट उन्हें नीचे उतारा छ। अब नीचे उतारो सुखा छ कतन मांगता है मार बाक ले भोजन क्यों बनायो और भोजन बना जहर डाल रखो छ कतन तू मान क्यों मार बोझाओ छ। तो वो युवक कह छ न तो भाई मैंने यो भोजन बनायो और न ही कहियो तो न कबीला को यहाँ पर बंजारा की कबीलो निकलो छो जो वहाँ लोग ने भोजन बनाए छो और आप लोगों का आबा की खबर सु वो लोग भाग गया भोजन और ये भोजन में कोई जहर वहर भी कोई ना। तो वो कबीला को सरदार कह छ कि ठीक छ ई भोजन में जहर कोई ना तो इसलिए असी कर तू माँ का सामा एक रोटी खा कर बता और न खायो ना तो तार तई अबाणु जान सु मार दूँ। तो उन्हें ना चाहता वह भी भोजन करनी पड़े छ। वो एक रोटी खा ले छ, एक रोटी खाता ही और डाकू समझ जाओ छ भाई में कोई जहर कोई ना, तो डाकू न तो छोड़ दे छ और अपना भोजन करवा लाग जाओ छ। तो वो युवक सोचा छ कि वास्तव में राम नाम की महिमा छ, राम का नाम सुई आपन न 2 वक्त की रोटी मिले छ और वो अब आपन वहाँ चलना छ। तो वो भाग्यो भाग्यो वहाँ जाओ छ, ऋषि के पास जाओ छ, ब्राह्मण देवता के पास जाओ छ। ब्राह्मण देवता के पास जार कह छ कि भाई ब्राह्मण देवता आप तो सही कह रहा छ, राम का नाम सुही आपन न 2 वक्त की रोटी मिले छ और मुँह तो शर्त हार गयो। तो वो कहेगा छ वहाँ को चेलो बन जाओ छ और वो ब्राह्मण देवता का साथ रे वो राम नाम की महिमा गाओ छ। और यो ही युवक आगे जाकर ब्रजमंडल को मलुकदास जी नाम का महात्मा और संत बना छ जो बहुत ही प्रसिद्ध राम भक्त रह छ। अगर आप लोगों ने यह कहानी पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद। और यही राम की महिमा छ जो सब लोगों का समझ में आव तभी ही वो लोग विश्वास करे छ और सबने राम नाम की महिमा को जरूर गुणगान करनी चाहिए। धन्यवाद।